नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये शाम टाइम की क्लिप है और शाम टाइम से मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ था और अब जानवर जो हैं मेरे घर पर ही बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोग से बताया ही था कि अब हमारे यहाँ जो गाय है वो बाहर चरने नहीं जाएंगी, क्योंकि बाहर हो गया है गेहूँ। जब तक गेहूं की फसल कटेगी नहीं तब तक अभी घर में ही बांध के इनको चराना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी जवाबदारी होती है कि सुबह इनको बांधो, फिर शाम को लेके इनको अंदर करो, क्योंकि धूप इनको भी जरूरी है। हमें बस ठंड नहीं लगती भाई, जानवरों को भी बहुत ठंड लगती है। हम तो कपड़े पहन ओढ़ के बैठ जाते हैं, उसके बाद भी कहते हैं ठंड लग रही है, पर जानवर तो ये कहते भी नहीं है। तो इनको भी व्यवस्थित तरीके से मैं बांध दूंगी। और शाम हो या सुबह हो, हमारे गांव में गांव की महिलाओं का यही रूटीन रहता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो उन महिलाओं को है जिनके घर में एक ही व्यक्ति काम करने वाला है। जैसे कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है काम की, क्योंकि जो भी काम है सारे काम मुझे ही करना है, चाहे घर के हों बाहर के हों। तो चलिए अब इनको दे देते हैं यहाँ पर सानी वगैरह। उसके बाद सार का जो गेट है उसमें लगा दूंगी मैं पर्दा, तो हवा नहीं जाती। हवा तो जाती होगी पर उतनी ज़्यादा नहीं जाती जो डायरेक्ट हवा लगती है। ठंड तो खैर बहुत लगती है जानवरों को। और ये काम करने में मुझे सुबह और शाम लगभग 1 से 1.5 घंटे मेरा इसी काम में चला जाता है फ्रेंड्स। और ये क्लिप है सुबह टाइम की। सुबह टाइम में, शाम को फिर मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी। और अंधेरा जब हो जाता ना तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि क्लिप उतनी अच्छी नहीं आती है। और गाय वगैरह का काम, मैंने गाय वगैरह लगा ली थी और मैं आ गई थी यहाँ पे चूल्हे की राख उठाने के लिए। और देखिए मेरा चूल्हा यहाँ से थोड़ा सा डैमेज हो गया। और ये काम है हमारे घर के 2 मेंबर का, 2 में से किसी एक ने ही इसको तोड़ फोड़ की है। और दोनों एक दूसरे का नाम लगा देंगे और साफ बच जाते हैं। तो ये किसके किसके यहाँ होता है ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो एक ही बेटी है, पर दोनों ही आपस में एक दूसरे का नाम लगा के फ्री हो जाते हैं। दोनों ही आपस में झगड़ा कर लेते हैं, यानी बाप बेटी दोनों, पापा और बेटी दोनों का ही हो जाता है। तो उन्हीं लोगों का काम होगा। और देखिए यहाँ राख उठाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ की सफाई करने के लिए। ये तो रोज़ का ही काम है। और कंडे भी यहाँ के काफ़ी सूख गए हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है, हमारे यहाँ धूप काफ़ी तेज़ होती है दोपहर में। और सुबह शाम ठंड भी, इस समय ठंड जो है अपने कहर में है। तो भाई अब ठंड तो है, सीजन है ठंड का, तो ठंड तो रहेगी ही। अभी ठंड ठंड चिल्ला रहा है, फिर अभी 2 महीने बाद गर्मी गर्मी चिल्लाएंगे। तो ये तो हम लोगों की फितरत ही है। हम लोगों को हर चीज़ से दिक्कत होती है। इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हर चीज़ से दिक्कत है। अच्छा है तो खराब है, बुरा तो खराब है ही। तो चलिए यहाँ भी झाड़ू लगा देते हो। देखिए कितनी ज़्यादा धूल होती है, बहुत ज़्यादा धूल का काम रहता है हमारे गाँव देहातों में। और धूल से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और मेरी बहुत सारी सिस्टर हैं, वो कहती हैं कि आप जो हो स्वेटर उतार के काम क्यों करती हैं, स्वेटर क्यों नहीं पहनती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेरा जो घर है, पूरे घर की अगर मैं आपको झाड़ू लगाते दिखा दूँ ना, तो मेरा वीडियो जो है वो सीधे सीधे 1 घंटे का होगा। मुझे पूरे घर के अंदर बाहर आगे पीछे झाड़ू लगाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो मेरा जो सुबह का जो टाइम है ना, वो पूरा टाइम जो है झाड़ू में ही जाता है। और यहाँ की लाइट कर दी है चालू इन लोगों ने, देख सकते हैं आप लोग, लाइट यहाँ की चालू कर दिए हैं। धोखे में हो गई होगी, तो अब उसको बाद में करूँगी बंद। पहले तो झाड़ू लगा लेती हूँ। और देखिए धूल का आलम, एक दिन अगर यहाँ झाड़ू ना लगे ना, तो सोचिए 1 दिन 2 दिन में यहाँ पर इतना कचरा निकलता हो। 2 दिन अगर मैं झाड़ू ना लगाऊँ तो पता नहीं कितना कचरा निकलेगा। तो बात हो रही थी कि स्वेटर क्यों नहीं पहनती हूँ। तो मुझे इतने बड़े घर में झाड़ू लगाते लगाते ना मुझे गर्मी लगने लगती है, पीछे से मुझे पसीना आने लगता है, जिसकी वजह से मुझे ना स्वेटर उतारना पड़ती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हर 2 दिन में मेरी स्वेटर धुलती है, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा है कि वो ख़राब ही हो जाती है। धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे हर 1-2 दिन में स्वेटर धोना ही पड़ती है अपनी। और इसके बाद यहाँ मैं कर लूँगी थोड़ी सी और साफ़ सफाई। इसके बाद मुझे बनाना है, पीछे देखिए भूसा रखा हुआ, तो भूसा भी मुझे गीला करना है, क्योंकि सानी बनाना पड़ती है। पहले तो मैं हाथ से ही बनाती थी, पर इस बार हिम्मत बिल्कुल नहीं होती है। तो जब सुबह नाला आते हैं तो मैं 2 टोकनी भूसा गीला कर लेती हूँ, शाम को भी गीला करके रख देती हूँ। तो यहाँ पहले कर लेंगे यहाँ का साफ़ सफाई का काम, उसके बाद चलेंगे पीछे तरफ, फिर देखते हैं और क्या क्या काम है। और धूप अभी निकली नहीं थी, धूप एकदम ही नहीं है, हल्की होगी बाहर तरफ, अभी आंगन में धूप नहीं आई थी। और चूल्हे की पुताई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जूठा रहता है चूल्हा। और इस समय ठंड में तो चूल्हा एक बहुत बड़ा सहारा है।
और मेरी एक प्यारी सिस्टर हैं सीमा सयाम, वो बोल रही थी दीदी आप चूल्हा नहीं बना रहे हो। तो सिस्टर जी चूल्हा मुझे बनाना है, मेरा चूल्हा वैसे भी डैमेज हो गया, चूल्हा तो मुझे बनाना ही पड़ेंगे रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी बारिश में जब चूल्हे फूट जाते हैं ना तो किसी के यहाँ चूल्हे नहीं मिलते हैं, तो इनको पहले से ही 1-2 बना कर रखना ही पड़ता है हम लोगों को। और चूल्हा इसलिए नहीं बना रही क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ठंड कम हो तो बाकी जो साल भर वाले काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ। और अभी तो आ रही है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति की भी तैयारी करना है। और घर जो है अंदर का फिर से इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, इतना धूल धंकाड़ हो चुका है कि अब फिर से गोबर की लिपाई पुताई चालू करना पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले लड्डू बना लेती हूँ, उसके बाद मैं लिपाई पुताई का काम करूँगी, क्योंकि दुखी त्यौहार है और मेरी ननंद के यहाँ भी लड्डू भिजवाना पड़ेंगे। तो देखते हैं अब कौन सा काम पहले हो पाता है, या फिर लिपाई पुताई भी करती जाऊँ और लड्डू भी बनाती जाऊँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। क्योंकि अकेले के लिए तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और कच्चे घरों में तो बहुत ही काम होते हैं। सच कह रही हूँ कि कच्चे घर में इतने ज़्यादा काम है ना कि हालत ख़राब होती है काम करते करते। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर लाइट चालू थी, बल्ब चालू हो गया था तो उसको मैंने बंद नहीं किया था। अब यहाँ की मैं लिपाई कर लूँगी, फिर मैं करूँगी यहाँ जाकर लाइट बंद। और लिपाई यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी, तो इतनी मैं लिपाई कर ही देती हूँ। और लिपाई करते करते तो सच कह रही हूँ हालत ख़राब होती है, इतना आसान काम नहीं है लिपाई करना। फिर भी मुझे तो पूरा घर ही लीपना पड़ता है, एक ही कमरा मेरा पक्का है जहाँ पोछा लगाती हूँ मैं। और ठंड अब मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसके बाद मैं पीऊँगी चाय और आराम से बैठ के बनाऊँगी चूल्हे के पास खाना। तो सबसे पहले यहाँ की पूरी लिपाई हो चुकी है, और 1-2 दिन के अंदर फिर ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि यहाँ से गाय वगैरह भी आती जाती हैं। तो चलिए चलते हैं अब अंदर, पहले पी लेते हैं चाय, फिर करेंगे बाकी का काम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में ठंड की वजह से बहुत सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स अपने विशेष ध्यान रखिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अभी ठंड पड़ना भी है। जैसे कि आपने देखा ही है कि शाम को ही मैंने सारा काम क्लीनिंग का कर लिया था, क्योंकि सुबह ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इस समय मैं थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और अगर सुबह इतनी जल्दी उठूँगी ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और शाम को मैंने काफ़ी कुछ काम निपटा लिया था और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना चूल्हे पे। तो आज खाने पे क्या क्या बन रहा है देखिएगा आप लोग सब कोई। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से दोबारा। और फ्रेंड्स चाय वगैरह मैंने पी ली थी, उसके बाद मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गई हूँ अपने चूल्हे के पास में। और आज मैंने पहन रखी है मैक्सी तो अब आप लोग सोचेंगे दीदी मैक्सी पहनी है, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और कपड़े जो थे वो उतने अच्छे से सूखे नहीं थे, तो मैंने मैक्सी ही पहन ली। और मैक्सी मुझे कंफर्ट भी लगती है और घर पे कोई था नहीं तो मैंने कहा चलो मैक्सी ही पहन लेते हैं, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ। और यहाँ मैं आज बना रही हूँ चने का साग और मक्के की रोटी। अब आप कहेंगे दीदी रोज़ रोज़ चने का साग ही बनाती, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी सी चने की साग आई थी मेरे मायके से, तो मैंने कहा बना देते हैं। यशी को और उसके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चने के साग की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं आज मैं रेसिपी नहीं बताऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो चने की साग और यहाँ दाल चढ़ा दी थी क्योंकि काफ़ी दिनों यानी 6-7 दिनों से दाल नहीं बनी है घर में, तो यसी को दाल खाना थी। और दाल तो मुझे खाने पे ना भी मिले ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे सब्जी मिल जाए, सब्जी मिल जाती तो मुझे दाल की ज़रूरत नहीं रहती है। पर इन लोगों को दाल अगर 2 दिन 3 दिन ना मिले ना तो इन लोग जैसे छोटे बच्चों को दाल बहुत ज़रूरी ना, वैसे हैं हमारे यहाँ यसी को मेरे हस्बैंड को दाल बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो दाल भी बना देते हैं। और क्योंकि साग भी थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, शाम तक मुश्किल है जो साग हो। पर मक्के की रोटी बन रही थी तो इसके साथ साग का मज़ा अलग ही है। तो इसमें हमारे यहाँ या तो सरसों का साग हो या फिर चने का साग हो, साग होना चाहिए। वैसे तो साग आप लोगों की भाषा, हमारे यहाँ तो भाजी कहते हैं। तो चने की भाजी हो या राई की भाजी हो, सरसों की भाजी भी अच्छी लगती है खाने में। वैसे मेरे मायके से सरसों की भाजी आई है गेहूं में, मेरे यहाँ मायके में गेहूं के साथ सरसों की बुवाई हुई है, तो थोड़ी सी आई है सरसों की भाजी। तो देखते हैं सरसों की भाजी के साथ अब क्या बनेगा, क्योंकि मक्के का आटा तो ख़त्म ही हो चुका था मेरा। मैंने यहाँ पर बना ली थी मक्के की रोटी, और मक्के की रोटी तो क्या रोटी बनाती हूँ भाई मैं, कि जो कोई खाएगा ना वो दोबारा खाएगा नहीं। और मैं बहुत सारी सिस्टर लोगों को देखती हूँ क्या रोटी बनाती हूँ, मैं उस हिसाब से ट्राई करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ, बट वैसी रोटी नहीं बनती जो उन लोगों की बनती। देख के मुझे लालच आता है और गुस्सा भी आता है अपने आप पर कि मुझसे ऐसी रोटी बनाती क्यों नहीं बनती। तो चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ नहीं बनाते बनता है, तो बना लेती हूँ थोड़ी आड़ी तिरछी से, पर बना लेती हूँ। इतनी अच्छी तो नहीं बनती परफेक्ट, पर बना लेते हैं।
और यहाँ पर चने की भाजी को मैंने छोंक दिया था। नमक डाल देंगे क्योंकि इस भाजी में नमक मिर्च तेज ही अच्छी लगती है। और कभी इस तरीके से भी बना के देखिएगा। आप लोगों का भी तरीका देखा है मैंने बनाने का, सबका अपना अपना तरीका है। और इसके बाद यहाँ भाजी जैसे ही होगी मैं बनाने लगी थी रोटी। तो देख लीजिए भैया, ऐसी रोटी बनाई है मैंने। गुनगुने पानी से ही मैंने आटा को गूँथा था और रोटी अच्छी मोटी मोटी मैंने पहले तो बनाई। 2 रोटी मैंने बनाई थी, उसके बाद मैंने मिक्स किया इसमें आधा गेहूं का आटा और बेलन से बेल दिया था। पर गेहूं का आटा कम ही था, मक्के का आटा ज़्यादा था और मुझे तो वो ज़्यादा अच्छी लगी वैसा बनाने में। बेलन से फटाफट से बन गई और अच्छी बढ़िया फूल भी गई थी। और ये रोटी मेरे हाथ से इतनी अच्छे से नहीं फूली थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और फ्रेंड्स, आप लोगों का सहयोग और स्नेह मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग के सहयोग और स्नेह से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर ये रोटी एकदम इसमें तवे में चिपक रही थी। बाद में मुझे ध्यान आया कि जब मेरी दादी मक्के की रोटी बनाती थी तो जो तवा होता है ना, तवे पे जो छुई मिट्टी आती है ना, जिसको आप लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं, इसकी पोती लगा लेती थी जिस तरफ रोटी डालते हैं, और फिर बनाती थी। और जब ये छुई मिट्टी नहीं होती थी तो जो चूल्हे की राख होती ना, उसकी पोती लगा के सुखा के फिर रोटी बनाती थी, तो वो चिपकती नहीं थी। और ये देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें मिला लिया था गेहूं का आटा और रोटी देखिए कितनी ज़्यादा फूलने लगी थी। पर टेस्ट बहुत अच्छा था और मज़ा आ गया था ऐसा देसी खाना खा के। तो ठंड में तो खाने का यही अपना मज़ा है, बढ़िया अच्छा अच्छा खाते रहिए। इसके बाद तो गर्मियों में तो खाने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।